तो हे गाइस, मेरा नाम अजीत। आज हम लोग बताने वाले हैं, मतलब कि रैंकिंग करने वाले हैं एक्समैन फ्रेंचाइज को। अब एक्समैन एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, तो इसकी वजह से ये रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्समैन की सारी मूवीज़ देख रखी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा ऑसम सीरीज़ है। और अब तो डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आ रही है, तो ये सही वक्त है इस सीरीज़ को रैंकिंग करने का। और अगर आप लोगों को अपनी रैंकिंग भी सजेस्ट करनी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। जो भी रैंकिंग मुझे पसंद आएगी वो मैं पिन कर दूंगा। सो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रैंकिंग को शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि ये रैंकिंग अभी तक की आई हुई, मतलब कि 2019 तक आई हुई जितनी भी एक्समैन मूवीज़ थी उनको ही गिनूंगा। 2020 में जो द न्यू म्यूटेंट्स आई थी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो मूवी देखी नहीं है और ऊपर से वो एक्समैन फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा वर्स्ट मूवी है। अगर वो इस लिस्ट में होती भी तो भी वो सबसे ज़्यादा नीचे ही होती। सो इसी की वजह से मैं इस लिस्ट में उसको नहीं गिन रहा हूँ। रैंकिंग शुरू करते हैं। नंबर 12, एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। अब एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मूवी है एक्समैन फ्रेंचाइज की। जिन्होंने भी ये मूवी देखी उनको पता है कि इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा वर्स्ट मूवीज़ में से, क्योंकि ना इसका एग्जीक्यूशन अच्छा है ना ही इसके VFX अच्छे हैं। मूवी में ही हमें पहली बार वुल्वरीन और डेडपूल देखने को मिले थे, लेकिन डेडपूल का एक ऐसा क्रिएचर दिखाया गया जो कि ना ही कॉमिक एक्यूरेट था और ना ही कहीं एंगल से ये डेडपूल जैसा बातें करता था। इसी की वजह से ये वर्स्ट मूवी है, क्योंकि इसने हर एक कैरेक्टर का ना कंटिन्यूएशन रखा और ना ही कॉमिक एक्यूरेट लुक और ना ही इसकी स्टोरी अच्छी थी। इसी की वजह से मूवी काफ़ी ज़्यादा लैक करती है अपने VFX, स्टोरी और साथ ही साथ कैरेक्टर्स के बीच में भी। और ये मूवी आप लोग देखो या ना देखो, ये एक्समैन की मूवीज़ में ज़्यादा कंटिन्यूएशन भी नहीं रखती। ये सिर्फ वुल्वरीन का एक ओरिजिन सॉर्ट ऑफ बोल देती है। नंबर 11, एक्समैन डार्क फियोनिक्स। अब एक्समैन डार्क फियोनिक्स 2019 में आने वाली एक्समैन की लास्ट मूवी थी। इस मूवी में सब कुछ अच्छा था, मतलब कि इसमें VFX अच्छे थे और जितने भी कैरेक्टर्स से हम रिलेट कर पाते हैं वो सभी रिटर्न किए थे। लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम थी इसका जीन ग्रे, मतलब कि फियोनिक्स सागा का, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक्समैन द लास्ट स्टैंड में देख चुके थे। अब फियोनिक्स सागा ज़्यादातर इंपॉर्टेंस रखती है वुल्वरीन, साइक्लोप्स और जीन ग्रे के बीच में, क्योंकि ये तीनों मेन कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन एक्समैन द लास्ट स्टैंड में भी यही प्रॉब्लम थी कि उसमें साइक्लोप्स को मार दिया, और इस मूवी में ये प्रॉब्लम है कि इसमें वुल्वरीन ही नहीं है। इसी की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स इस मूवी में मिसिंग लगते हैं। अब मूवी में आई थिंक जीन ग्रे, मतलब कि फियोनिक्स सागा का जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया है द लास्ट स्टैंड से, बट फिर भी ये बहुत जगह लैक करती है। जैसे कि इसकी स्टोरी जो कि फियोनिक्स सागा के हिसाब से उतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठती, इसलिए ये मूवी इतनी ज़्यादा नीचे है इस लिस्ट में। अगर ये मूवी अच्छी होती, अपनी स्टोरी, अपनी CGI और साथ ही साथ अगर कैरेक्टर्स के बीच में भी अगर अच्छी होती, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती थी। नंबर 10, एक्समैन द लास्ट स्टैंड। अब एक्समैन द लास्ट स्टैंड एक्समैन मतलब कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी उसका थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें फियोनिक्स सागा का ही मतलब मेन जो क्लोजर था उसे देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी भी उतनी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं थी। अब ये मूवी एक्समैन की मेन टाइमलाइन में सबसे ज़्यादा वर्स्ट मूवी आती है, क्योंकि इस मूवी में इतने ज़्यादा फ्लॉज और प्लॉट होल्स है कि मैं क्या ही बताऊँ। शुरुआत करता हूँ पहली बात तो साइक्लॉप्स से। साइक्लॉप्स को सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट दिखाया होगा और वो कैसे मरता है पूरी मूवी में एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया, क्योंकि साइक्लॉप्स का जो एक्टर था वो सुपरमैन रिटर्न्स के लिए चला गया था। तो इसी की वजह से ना साइक्लॉप्स का क्लोजर मिलता है कि वो कैसे मरा, और साथ ही साथ प्रोफेसर एक्स को भी मार देते हैं, जो कि लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि वो जिंदा बच गए, और वो कैसे वो भी नहीं दिखाते। अब इस मूवी में फ्लॉज बहुत ज़्यादा है, अगर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस यही समझ के चलिए कि इसमें जो फियोनिक्स फोर्स दिखाना चाहिए था वो एंड में दिखाते हैं। पूरी मूवी जिसके नाम पर है वो तो दिखाया ही नहीं। इसी की वजह से मूवी ज़्यादा एग्जीक्यूशन में नहीं जाती और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को लैक कर देती है, और ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो कि मूवी के 10 मिनट में ही मर जाते हैं, और वो भी पता नहीं क्यों। इसी की वजह से मूवी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है पूरी की पूरी फ्रेंचाइज में। नंबर 9, एक्समैन अपोकलिप्स। अब एक्समैन अपोकलिप्स एक्समैन की प्रीक्वल टाइमलाइन की मूवी है। अब मूवी प्रीक्वल टाइमलाइन में है, इसी की वजह से प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की कहानी ज़्यादातर दिखाती है, और इसमें एक्समैन का फॉर्मेशन ज़्यादातर कैसे बढ़ा वो भी दिखाती है। अब मूवी में एक प्रॉपर विलन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अपोकलिप्स जैसे बड़े विलन को लेकर भी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इतने बड़े विलन को लेकर भी एक मूवी में अच्छा खासा सेटअप दिया नहीं गया, और बहुत जगह तो ऐसा भी लगता है कि बोरिंग भी है, क्योंकि मूवी में एक प्रॉपर विलन की कमी लगती है। ऊपर से अपोकलिप्स जैसे विलन को लाकर भी एक विलन की कमी लगना, ये बहुत बड़ी बात है। मूवी कुछ एक्समैन मूवीज से ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी की वजह से ये इस नंबर पर है। नंबर 8, एक्समैन। एक्समैन इस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट है, इसी की वजह से ये इतनी ज़्यादा ऊपर है।
क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे एक्समैन तो देखने को मिले ही थे, और जैसे इस मूवी में इंट्रोडक्शन दिखाया गया पूरे के पूरे एक्समैन टीम का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बस इसमें वुल्वरीन पर ज़्यादा फोकस किया गया बाकी एक्समैन से। ओवरऑल इसकी स्टोरी भी एक ठीक ठाक स्टोरी थी, और इसमें हमें प्रोफेसर एक्स का भी अच्छा खासा रोल देखने को मिला था। इसमें कुछ कमी थी तो इसके VFX, जो कि तब के टाइम पर आए तो हम समझ भी सकते हैं कि इसका बजट भी उतना ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए VFX थोड़े से आपको ऑफ लग सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक एक्समैन इंट्रोडक्शन मूवी के हिसाब से, और वो भी इतने पहले आई थी, वजह से समझ भी सकता हूँ कि इसका बजट भी कितना होगा, क्योंकि तब के टाइम पर सुपर हीरोज मूवी उतना ज़्यादा चल भी नहीं रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, और इतना ज़्यादा टॉप तो डिजर्व करती ही है। नंबर 7, दी वुल्वरीन। अब दी वुल्वरीन एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन का एक सीक्वल था, मतलब कि ये एक्समैन दी लास्ट स्टैंड के बाद टेक प्लेस करती है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे फाइट सीन्स तो है, लेकिन इसमें एक वुल्वरीन का अलग स्टोरी देखने को मिलता है। और इसमें मेन विलन के रूप में दिखता है सिल्वर समुराई, जो कि कॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर विलन में से एक है। अब ये मूवी सॉर्ट ऑफ काम करती है द एक्समैन लास्ट स्टैंड के एक आफ्टरमैथ की तरह, कि एक्समैन द लास्ट स्टैंड के बाद वुल्वरीन का क्या हुआ। इसी की वजह से मूवी की सेटिंग काफ़ी हद तक जापान में रखी गई है, और वुल्वरीन का गिल्ड भी इस मूवी में दिखाया जाता है। अब ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये एक पूरी की पूरी वुल्वरीन मूवी है, तो इसमें वुल्वरीन को आपको बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल विलन इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल मूवी सी लगती है, लेकिन इसके एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और स्टोरी भी एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। इसी की वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा ऊपर है। नंबर 2, X2, मतलब कि एक्समैन 2। अब एक्समैन 2 इस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये मूवी एक परफेक्ट सीक्वल है अपने ओरिजिनल पार्ट में। जबकि ओरिजिनल पार्ट में इतनी ज़्यादा कमियां थी, सीक्वल ने उस सबको सुधारा और एक बेस्ट पार्ट बन गई इस फ्रेंचाइज का। हाँ, इस मूवी में एक अच्छा खासा विलन था, वुल्वरीन की बैक स्टोरी भी दिखाई गई अच्छी खासी, और ऊपर से इसमें विलन्स की कमी नहीं थी, और एक ऐसी स्टोरी थी जो कि अच्छी खासी थी। मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाती है मूवी, लेकिन अगर आप लोग देखने बैठोगे तो हाँ, ये एंटरटेनिंग तो लगती है, और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे कि फर्स्ट पार्ट में VFX थोड़े से ऑफ लगते हैं, इन्हें अपना बजट बढ़ा के उन्हीं VFX को और ज़्यादा सुधारा, और इसी की वजह से इसमें VFX बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एक ऐसा सीक्वल है जिसने कि अपने ओरिजिनल को भी बीट कर दिया, इसी की वजह से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है इस फ्रेंचाइज की। नंबर 5, एक्समैन फर्स्ट क्लास। अब एक्समैन फर्स्ट क्लास प्रीक्वल ट्रायलॉजी की फर्स्ट मूवी थी। अब ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और साथ ही साथ कहा जाए तो इसमें जो एक्समैन्स का ओरिजिन्स दिखाया गया वो ज़्यादा अच्छा था। अब मूवी एक्समैन 2 से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें एक ऐसा ओरिजिन और एक ऐसी एंगेजिंग स्टोरी लाइन दिखाई गई जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी मूवी में प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को पहली बार दिखाया गया था, इसी की वजह से अच्छा लगता है, और ऊपर से दोनों जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती है, और मूवी में अच्छी खासी कॉमेडी एलिमेंट्स भी होते हैं, इसी की वजह से मूवी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मूवी के एक्शन सीन्स और साथ ही साथ VFX भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और खासकर फाइनल फाइट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब मूवी को मैं ज़्यादातर रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि इसमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को जैसा दिखाया गया ये परफेक्ट थे, इसी की वजह से मूवी भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नंबर 4, डेडपूल 2। अब डेडपूल 2 इस फ्रेंचाइजी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, खासकर देखा जाए तो इसमें ही टाइम ट्रैवल का एलिमेंट दिखाया गया, और ऊपर से इसी मूवी के थ्रू डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आएगी, तो इसी की वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एक्समैन फ्रेंचाइजी के हिसाब से। अब डेडपूल 2 डेडपूल 1 से नीचे इसीलिए है क्योंकि ये मूवी अच्छी है, इसमें टाइम ट्रैवल का एलिमेंट भी है, और साथ साथ एक विलन भी अच्छा खासा है, और मूवी में कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। जैसा जगरनॉट हम चाहते थे वो दिखाया गया, जो कि एक्समैन दी लास्ट स्टैंड में बिल्कुल भी नहीं था। और ऊपर से अगर कहा जाए तो मूवी एक ही चीज़ के लिए अच्छी नहीं लगती, और वो है मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल रखी है, जो कि डेडपूल के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लगा कि रश मूवी है, लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा ऊपर है। एक परफेक्ट मूवी का एक परफेक्ट सीक्वल, इसी वजह से मूवी नंबर 4 तो डिजर्व करती ही है। नंबर 3, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। अब एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कहा जाए तो एक्समैन प्रीक्वल ट्रायलॉजी और एक्समैन की मेन टाइमलाइन की मूवीज को जोड़ती है। अब अगर ये मूवी ना आती तो दोनों की दोनों मूवीज बहुत ही ज़्यादा अलग होती, बस यही मूवी आई है, इसी की वजह से दोनों के बीच का कनेक्शन नज़र आता है। अब देखा जाए तो इस मूवी में वो सब कुछ था जो एक एक्समैन मूवी में होना चाहिए, मतलब हर एक एक्समैन कैरेक्टर, साथ ही साथ टाइम ट्रैवल का एलिमेंट, और ये कॉमिक से ही उठाई गई डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की स्टोरी लाइन है। बस इसमें वुल्वरीन को मेन कैरेक्टर बनाया गया है, ऊपर से इसमें फर्स्ट क्लास के मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स भी दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्समैन की अभी तक की आई हुई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मूवी है,
अब मूवी में ज़्यादातर यंग कैरेक्टर्स को दिखाया गया है क्योंकि ओल्ड कैरेक्टर्स को इस मूवी में थोड़ा सा साइडलाइन किया गया था। अब मूवी में कोई भी VFX और एक्शन की कमी आप लोग नहीं ढूंढ सकते और मूवी का फिनाले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि फ्यूचर के एक्समैन को थोड़ा सा टीज करती है। लेकिन अगर आप लोग मान के चले तो यहीं पर मेन टाइमलाइन की एक्समैन का एंड हो चुका था। देखा जाए तो ये एक सॉर्ट ऑफ एंड गेम टाइप का था, इसी की वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बन जाती है और नंबर 3 तो डेफिनेटली डिजर्व करती ही है। नंबर 2 डेडपूल। अब डेडपूल एक्समैन फ्रेंचाइजी की नंबर 2 सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी है क्योंकि एक्समैन ये मूवी डिजर्व करता था और डेडपूल के आने के पहले जितनी भी मूवीज़ आई थी वो सभी की सभी एकदम ही कॉमिक एक्यूरेट नहीं थी। मतलब ना विलन्स प्रॉपरली कॉमिक एक्यूरेट थे और ना ही कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि वुल्वरिन का सूट भी दिखाकर छोड़ दिया गया था, उसने पहना भी नहीं था डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। लेकिन डेडपूल एक पहली मूवी थी जिसने कि एक्समैन को अच्छा खासा कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा चली और एक्समैन को बहुत ही ज़्यादा कमा के भी थी। इसी की वजह से इसके बाद डेडपूल 2 आई और अभी जाकर आ रही है डेडपूल एंड वुल्वरिन और इसी की वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट एक्समैन मूवीज़ में से आती है। और देखा जाए तो एक्समैन की अभी तक की जितनी भी मूवीज़ आई थी उनमें से बहुत ही ज़्यादा लो बजट थी ये मूवी, खासकर 2016 के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा लो बजट थी। इसी की वजह से इतने लो बजट में इसने इतना ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया, इसी की वजह से नंबर 2 डिजर्व करती है। नंबर 1 आई थिंक सब लोगों ने गैस ही कर लिया होगा, लोगन। अब लोगन इस फ्रेंचाइजी की सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी। लेकिन साथ ही साथ लोगन मूवी तो एक ऐसी मूवी है जिसमें कि इमोशनल वेट भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ह्यू जैकमैन का परफॉर्मेंस इस मूवी की सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है। किसी भी एंगल से ये मूवी कमी नहीं लगती, चाहे ये एक्शन के मामले में हो, इमोशनल वेट के मामले में हो या कैरेक्टर्स को सेंड ऑफ देने में हो। अब मूवी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, इसी की वजह से प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। अब मूवी में एक्शंस प्रॉपर सा है और साथ ही साथ स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वुल्वरिन को जैसे करके इस मूवी में गुड बाय कहा गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी की वजह से ये अभी तक की आई हुई एक्समैन मूवीज़ में बेस्ट है और इसी की वजह से ये नंबर 1 डिजर्व करती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी फेवरेट एक्समैन मूवीज़ भी ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को और ज़्यादा कनेक्टेड रहना है तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लोगों को मूवीज़ देखनी है और सीरीज़ भी डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डेडपूल एंड वुल्वरिन के कंटेंट्स देखने हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।